शाह जी, आज आपने इंडस्ट्री के सबसे चिट्टे हीरो बुलाए। ओरिजिनल जेन्युइन चिट्टा, सब चाइना का माल नहीं है ये। इन्हां नाल ते जिहड़ी हीरोइन सीन करदी ना शाह जी, वो भी 10 बारी अपनी लाइट ठीक करांदी, इसको हार्ड करो, इधर से भी हार्ड। ये वैसे जोक नहीं है, ये ओरिजिनल होता है। अच्छा, आपकी वालदा को उर्दू समझ में आती? जब वो रहती थी यहाँ तब थोड़ा बहुत बोलती थी। हाँ जी। आपके प्लेज उन्होंने देखे कभी? कुछ देखे प्लेज, फिल्म्स देखी हुई हैं। हाँ। मतलब कुछ काम देते हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सा उस तरह फॉलो नहीं कर पाती। बट ऑब्वियसली उनको पता है मेरे काम का, और अब क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी काम भी जो है उसकी दुनिया भर में मकबूलियत है। सो जो बाकी पाकिस्तानी उनको मिलते हैं तो उससे उनको खुशी बहुत होती है। हाँ। कई देर एंजेलिना जोली इन्होंने ब्रैड पिट समझती रही। कॉम्प्लीमेंट है ये तो। कसम है। अच्छा, और वो भी ऐसे पक्के वो कहते रहे कि हाँ मैं हूं। शाह जी, आपको पता राजकुमार का वो डायलॉग कि आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, वो इनको देख के बना था। एक दफा इनके ड्रामे में शॉट था कि पहला शॉट है इनके पाँव फ्रेम में आए। हाँ, तो लोगों ने समझे हानिया हमारा आ गया। मैं चाहूंगा कोई ऐसी बात शेयर करें जो आपकी वालदा के और आपके दरमियान आपके प्लेस के हवाले से कुछ हुई हो। उन्होंने कोई सीन देखा हो, कोई प्ले देखा हो, पूछा हो, आपने समझाया हो, इस और तरह ऐसी का बात तो, जो पहले शेयर न की हो। हाँ, इस तरह का वाकया तो नहीं, लेकिन जो मैंने आपके साथ अभी बात शेयर की, आई थिंक वो उनको खुशी बहुत होती है। कहानी कि तुम्हारे तो प्लेस बिल्कुल हमारे सोप ओपरास की तरह के हैं। वो मतलब इतना रिलेट नहीं कर पाती। जब मैं नया नया आया था बिजनेस में, तो मैं क्योंकि इंग्लैंड में ही ज्यादातर उस वक्त, मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग थी इंग्लैंड में थी। आप सोचते हो कि यार ये अपनी भाभी की बात क्यों कान लगा कर सुने? मैं ऐसे ही, मेरा यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पहला ड्रामा था, उसमें कजन से मोहब्बत होती है इसको ना। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल ही। तो मैंने कहा ये कजन से मोहब्बत, इट वाज सच अ ऑड थिंग फॉर मी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल, हालांकि ऑब्वियसली आई एम पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि मेरी वो एक ब्रॉटअप हो चुके वहाँ, बिकॉज एज ब्रैकेट वो था, तो मतलब वहाँ की लाइफस्टाइल या जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे उधर तो लव होता है, सिर्फ एक वर्ड है लव। यहाँ प्यार, इश्क, मोहब्बत, जुनून, और बाकी आपको आप देते हुए कहेंगे, मतलब यहाँ लेवल्स हैं। ब्रिटेन के कल्चर को, वेस्ट के कल्चर को भी बहुत अच्छी तरह समझते हुए, क्योंकि आप वहां से हो, एक तरह से आपकी मदर चूंकि इंग्लिश है, फिर यहाँ भी आपने देखा, आप इन दर्जों को कैसे देखते हो? लव सिर्फ एक लव नहीं होता, लव के स्टेजेस होते हैं, और प्यार भी जो है, प्यार अपनी जगह में, तो मेरे लेवल में प्यार, मोहब्बत, या प्यार, इश्क, मोहब्बत, या मे बी मोहब्बत पहले फिर इश्क, फिर जुनून। वैसे प्योर पाकिस्तानी हो। और मैं इन सब स्टेजेस में से गुजर चुका हूँ। नहीं, लेकिन आप तो शादी से शुरू करते हैं। जरूरी थोड़ी। कितनी मर्तबा मिकाल के साथ ये हुआ कि इन्फेचुएशन को मिकाल मोहब्बत समझ बैठे हो या इश्क समझ? शुरू में तो यही होता है ना। आई थिंक शुरू की जो इन्फेक्चुएशंस थी, जिनसे शायद आप वाकिफ भी हो। नहीं, मैं सबसे वाकिफ, आप जिक्र नहीं करना चाह रहा, खुद करना चाहें तो आप। लेकिन आई थिंक जब आप स्पेशली इन योर अर्ली 20s, यू नो, जब नहीं। अच्छा, मिकाल का, हम चूंकि पुराना बहुत एक दूसरे को जानते हैं हमारे, तो जब मिकाल का पहला इश्क हुआ ना जी, तो मैंने उसी वक्त इसका साइको एनालिसिस किया। मैंने कहा क्योंकि गोरा है ना, इसको यही लड़की पसंद आ सकती है। मैं क्या कहने लगे, मैं साथ You're so right। और मेरी मॉम ये कहती थी तुम्हारी शादी ना किसी जमीला से होगी। हाँ, और वही हुआ। जब मैं यहाँ आया तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी डिफरेंट, तो आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट, यू नो, जो एक देसी लड़की होती है, मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड था। अब भी हूँ, आई मीन हमारी माशाल्लाह तो मैं ठीक पहुंचा था ना। देसी, वो कहते हैं देसी गर्ल, देसी गर्ल। देसी के चक्कर च तो देसी अंडे खाने लग पे। लेकिन मुझे यू नो, तो फिर कैसा तजुर्बा रहा देसी गर्ल्स के साथ? मतलब लग पता गया। देसी गर्ल्स की माशाल्लाह क्वालिटी ये होती है कि देसी गर्ल जब चाहे वो देसी हो जाती है, और जब चाहे वलैती भी हो जाती है। आपको वैसे कौन सी वैल्यूज ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं या पसंद है? मुझे पाकिस्तान की ही करती हैं, एंड जब मैं वापस आया भी तो इट वाज अ पर्सनल चॉइस। मुझे पाकिस्तान की ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, हमारा फैमिली सेटअप, हमारा आपस में रिलेशन, वेरी गुड। यहाँ दोस्त नहीं होता, भाई होता है। वाह। और मगर जब आपका देसी लोगों से ताल्लुक हुआ तो फिर मैं अब बाहर भागना चाहता हूँ। वो वलायती होना चाहते हैं, मसला ये है।
ये बताइए कि वैसे तो पूरी दुनिया हसीन है, हर शख्स की एक अपनी अट्रैक्शन है, हर शख्स का एक अपना हुस्न है, उसके चाहने वाले हैं, मगर जो दुनिया का म्यार है ख़ासतौर पर सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, उसमें इतना खूबसूरत और हसीन होना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं, आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रही हैं। नहीं उन्होंने नहीं की। उन्होंने ऑफ स्टोरी कर दी थी ना। तो मसला हो रहा है आपने उनके बारे में नहीं कहा ना। नहीं आप भी Sorry, बहुत guys. हसीन है दोनों माशाल्लाह। वसी भाई आप बल्कि वुड कमेंड यू वसी भाई, कब से आपको देख रहे हैं, यू आर द सेम। मेरी और शहजाद रॉय वाली क्वालिटी है आपके अंदर। छोटे हो मुझसे। जब घर बसाएंगे तो सोचते हैं यहीं शादी करेंगे या किसी गोरी से करेंगे? दो कर लेंगे। अब्बा का तो यही मशवरा है कि जो मैंने किया था वही तू कर। गोरी से शादी कर। अभी मैं गया हुआ था अमेरिका, तो कह दिया बोले पीछे से, भाई ढूंढ ले कोई मेम। आई थिंक या मैं ट्राई कर चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट, यू नो, आई डोंट रियली थिंक अबाउट मैरिज नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव किड्स। सुकून में हूँ वसी भाई, क्यों आप चाह रहे हैं? मैं फिर इतना जोवियल नहीं रहूंगा। ये जानते मैं एक और किताब लिखा। आपने यहाँ काम किया, फिर बॉलीवुड जो कहलाता है वहां भी आपने काम किया, हॉलीवुड में क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, हॉलीवुड में भी मैं करना चाहता हूँ। ब्रिटेन में उन्हें कहा यार टॉम क्रूज बुढ़ा हो रहा है, तुसी आ जाओ। नहीं, मेरी एक ख्वाहिश जरूर रही है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो मेरी एक इंग्लिश साइड वो तो आपको ओन करते होंगे ना? इंग्लिश साइड भी है मेरी, और इवन एज अ चैलेंज, यू नो, आई थिंक आई वांट टू प्रूव टू माई सेल्फ एज वेल कि मैं कर सकता हूँ। सो इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इनफ अर्लियर दिस ईयर मैं अमेरिका में ही था, एंड कुछ मैंने ग्राउंड वर्क ले की है कि इंशाल्लाह 2024 और 2025 कुछ काम देखेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपको द क्राउन का हिस्सा होना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि मेरा बचपन वहां गुजरा था, तो मैं सोचता, अब खैर मैं उर्दू में भी सोचता हूँ, लेकिन पहले मैं सोचता भी इंग्लिश में था। वाह, तो इंग्लिश में क्या क्या सोचते थे? इंग्लिश में लव के बारे में सोचता हूँ, और उर्दू में प्यार मोहब्बत इश्क जुनून। अरे वाह। जितना अब तक आपने काम किया, इसमें से कौन सा काम ऐसा है जो आपको लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था? है कुछ ऐसे काम, I mean, शादियों के अलावा कह रहे हैं। नहीं, काम की बात हो रही है। तो बच्चे अच्छा, आप पर्सनल लाइफ का भी पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा। शायद इन्होंने वो बच्चे इतना लंबा बोल दिया, मैंने कहा पर्सनल आप लाइफ में तो करना चाहिए। प्यार इश्क मोहब्बत जुनून कुछ भी नहीं करना चाहिए। इतना डर क्यों गए हैं वैसे आप प्यार मोहब्बत से? हाँ, डरा हुआ हूँ, ये है। मुझे लगता है अब अगर I think because अब आपको ना कोई चाहेगा तो यकीन दिलाने में बहुत वक्त लगेगा। आई थिंक ऐसा ही होगा। आई थिंक बल्कि मैं शायद चाहूंगा कि कोई ना ही करे, बिकॉज आई थिंक मैं इतना इम्पॉसिबल हो गया हूँ शायद इसमें। अच्छा, पूरी दुनिया में जो बहुत डीप जाकर काम करते हैं हमारे आर्टिस्ट, वो ऐसा तो नहीं कि शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक असर जो है वो जरूर आता है। बिल्कुल। एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है वो कहीं जन्म लेती है, बिकॉज बहुत सारी शख्सियत जब आप अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपकी शख्सियत कहीं उसमें कहीं खो जाती है, कहीं मिक्स हो जाती है। आपको कितनी दिक्कत पेश आती है, खास तौर पे उस वक्त जब आप बहुत नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो? ये मुझे एक सीनियर एक्टर ने एक दफा कहा था कि जो आप रोल करते हैं ना उसका असर हो जाता है आप पे। तो मैं उस वक्त तो मैं बहुत यंग था, मैं नहीं समझा ये बात, लेकिन नाउ आई नो इट्स ट्रू कि जो रोल आप करते हैं उसका असर, क्योंकि आप प्ले तो कर रहे होते हैं, तो उसका असर हो जाता है। मुझे नहीं लगता इतना कोई ऐसा नहीं है कि वो हावी हो जाता है आप पे, लेकिन कहीं ना कहीं मे बी आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज से, बिकॉज आप वो प्रोसेस तो कर रहे हो ना। बहुत फॉर एग्जांपल अगर हम यूं लें कि आप एक ऐसे शौहर का किरदार कर रहे हैं जो बहुत ही पुरतशद्दुद है, हाँ, तो शायद आपके लिए मतलब अक्सर यही होता है, उतनी वो अक्सर यही होता है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, जब मतलब ऑब्वियसली फैंस जो है, फीमेल फैंस मिलती हैं, वो तो मैं कहता हूँ हर ड्रामे में दो बीवियां हो तो दोनों को ही मार रहा होता हूँ मैं। अब देखना आम जिंदगी में इसका तस्वुर नहीं है। नहीं या होगा, अगर होगा भी तो 1% होगा या 2% होगा या चलो 5% होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर मर्द ऐसा है। तो मैं इस लाइन पे यही कहता हूँ कि ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि दो बीवियां और दोनों को मार भी रहे हैं। अच्छा, आपको पता है रिसर्च ये बताती है कि जो गोरी खवातीन है ना वो बहुत मारती हैं अपने शौहरों को। अच्छा, हाँ, ये नहीं आपने पता? अच्छा, तो ना करूं। चलो अच्छा किया, वार्न कर दिया आपने। इजिप्शियंस, हाँ, इंडियंस, हाँ, और गोरी।
हाँ अच्छा जी, जी, हाँ जी। तो मैं इनसे दूर रहूंगा। पीछे क्या रह गए? देसी नहीं देसी भी मारती हैं यार, क्या हो गया? तो जूता उतार के मारती है। नहीं, ये जो आपने आखिरी बात कही है, अब मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये आपने मंजर कहीं देखा है या आपका तजुर्बा है या मुशाहिदा है, क्या है? चले समझदार के लिए इशारा किया। समझदार के लिए मुशाहिदा का आपको वैसे इश्क हुआ किसी से? इश्क भी आखिरी हुआ जो था। स्टेज, इश्क भी हुआ। इश्क भी हुआ था। या शायद वो इन्फैक्चुएशन थी। इतना फर्क आ गया यार निकाल। असल में मैं खुद चार confused दर्जन। हूँ बहुत। मेरे ख्याल से मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। एक बात की क्लैरिटी होगी, असल में कंफ्यूजन इधर है इस इंटरव्यू से। वो फराज साहब का शेर याद आ गया, तुम भी खफा हो, लोग भी बरहम हैं दोस्तों। अब हो चला यकीन के बुरे हम हैं दोस्त। हाँ ऐसी है शायद। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मिकाल जुल्फिकार, आप देख रहे हैं जबरदस्त।